नमस्कार मित्रों, क्या आरएसएस की पकड़ अपने अनुसांगिक संगठनों पर कमजोर हो गई है? क्या अनुसांगिक संगठन अब संघ को तवज्जो नहीं देते, या फिर ये कहें कि संघ के अनुसांगिक संगठन अब आरएसएस की जगह किन्हीं चेहरों को ज्यादा तवज्जो देते नजर आते हैं? नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं संघ की पकड़ अपने अनुसांगिक संगठनों पर कमजोर हो गई है तो आप गलत हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं आरएसएस और उसके अनुसांगिक संगठनों के बीच रिश्तों की। पिछले कुछ समय से लोगों के मन में यह बात बार बार आते हुए देखी गई है कि अब संघ के और उसके अनुसांगिक संगठनों के रिश्ते पहले की तरह मजबूत नहीं रहे हैं। संघ की पकड़ अब पहले की तरह अनुसांगिक संगठनों के ऊपर नहीं रही है। तो मित्रों, यह बात बिल्कुल ही गलत है। आरएसएस अपने अनुसांगिक संगठनों को कार्य विस्तार के लिए पूरी छूट देता है, लेकिन कहीं ना कहीं संगठनों की डोर अपने हाथ में भी रखता है। कुछ बड़बोले कार्यकर्ता समय समय पर अपने आप को सर्वोपरि मानकर, या ये कहें कि अपने कार्य की प्रशंसा के लिए अपने आप को सर्वोपरि मानकर उल्टे सीधे बयान जारी कर देते हैं और कार्यकर्ता बोल देते हैं कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, अब हम खुद ही में इतने सक्षम हो गए हैं कि हम अपने आप अपना कार्य कर सकते हैं, अपने आप अपने संगठन को चला सकते हैं। लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं पर लगाम लगाना आरएसएस को बखूबी आता है। हालांकि वे अपने आप को मजबूत भी जब ही मानते हैं जब उनके ऊपर संघ यानी आरएसएस का हाथ होता है। तो मित्रों, आपने आरएसएस के अनुसांगिक संगठन बीजेपी का रवैया पिछले कुछ समय से बदलते हुए देखा होगा, क्योंकि भाजपा ने पिछले कुछ समय में भारत की राजनीति में अपने आप को शीर्ष पर स्थापित किया है और इसके पीछे भाजपा के संगठन की मेहनत और भाजपा की हिंदुत्ववादी छवि का होना ही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष अपने आप को संगठन से ऊपर इन सब का श्रेय देता है तो कहीं ना कहीं यह संगठन के लिए खतरा भी होता है। अब इन सबको संगठन के प्रति निष्ठा से कार्य कराने के लिए इनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना भी आरएसएस का ही जिम्मेदारी है और इसके लिए आरएसएस तैयार रहता है हमेशा। कुछ न्यूज चैनल पिछले समय से यह न्यूज बराबर दिखाते हुए देखे गए हैं कि अब संघ की भाजपा नहीं सुनती, भाजपा से संघ के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, या ये कहें भाजपा के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब संघ की नहीं सुनते, या ये सभी नेता संघ को अब तवज्जो नहीं देते। ये लोग अपनी मर्जी से कार्य करते हैं और ये लोग जो चाहते हैं वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और दूसरी खबर अपने उत्तर प्रदेश से है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि संघ के करीबी माने जाते हैं, उनको अमित शाह जी द्वारा पद से हटाने की सिफारिश की जा रही है और उनको उनके पद से हटाया जाएगा। यह खबर मीडिया में बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो वही मीडिया के चैनल ही बता सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से भाजपा जैसे संगठन बेस्ड पार्टी को समय समय पर असहज होते हम सभी ने देखा ही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ वाले मामले में हमने संगठन सर्वोपरि वाले नीति को अपनाते हुए देखा है। आरएसएस के हस्तक्षेप करने के पश्चात योगी जी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये संदेश जनता के बीच अब जा चुका है। तो दोस्तों, अब बात दूसरी खबर पर करते हैं, जिसमें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आरएसएस को तवज्जो न दी जाने की बात की जा रही है और बीजेपी के शीर्ष पदाधिकारियों का रवैया देखकर ये लगता भी है। लेकिन आरएसएस ने वहां भी अपना हस्तक्षेप करते हुए एक बार फिर अपनी मौजूदगी को बड़ी मजबूती के साथ पेश किया है। पिछले कुछ समय से भाजपा में पदाधिकारियों का चयन कुछ लोगों के इशारे पर किया जा रहा है, जिससे दूर करते हुए आरएसएस ने अब स्पष्ट कर दिया है कि अब जो भी फैसला लिया जाएगा उसमें संघ के हस्तक्षेप द्वारा लिया जाएगा। पिछले कुछ समय से संघ के करीबी कार्यकर्ताओं से भाजपा के पदाधिकारियों की दूरी भी स्पष्ट रूप से देखी जा रही थी, जिसे दूर करने का प्रयास करते हुए भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव के लिए आरएसएस ने पूरी डोर अपने हाथ में ले ली है। इसी निमित्त पिछले दिनों एक बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें आरएसएस और उसके अनुसांगिक संगठन बीजेपी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद होते हैं। जिस बैठक को संघ के सबसे करीबी कार्यकर्ताओं में से माने जाने वाले और अपनी साफ छवि से विरोधियों को भी अपने कायल कर लेने वाले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के घर पर
आयोजित किया जाता है। इस बैठक में आरएसएस के सरकारवा दत्तात्रेय होसबले जी, जो कि आरएसएस के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी माने जाते हैं, तथा साथ ही आरएसएस के और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहते हैं। और भाजपा में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहते हैं। यह बैठक राजनाथ सिंह जी के घर पर ही क्यों होती है, क्योंकि संघ और भाजपा के बीच राजनाथ सिंह एक मजबूत पुल की तरह है। इस बैठक को करने का उद्देश्य केवल और केवल अपनी मौजूदगी और अपने आप को सर्वोपरि साबित करना ही था। हालांकि बैठक में भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना जाएगा, इस पर भी गहन चर्चा हुई और कुछ नामों पर चर्चा भी की गई। आरएसएस ने इशारों में यह स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी फैसला लेने से पहले संघ की मंजूरी आवश्यक है, तभी वह निर्णय लिया जाएगा। वैसे तो आपने पिछले कुछ समय से सरकार की कार्यप्रणाली में संघ के प्रति समर्पण देख ही लिया होगा, जो कि सरकार के द्वारा लिया गया एक फैसला स्पष्ट कर देता है, जिसमें संघ के कार्यक्रमों में जाने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर लगी हुई रोक को हटा दिया गया है। यह विषय विचार करने योग्य था। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब व्यक्तिनिष्ठ कार्यकर्ताओं को साफ साफ दिखने लगा है कि यदि आरएसएस से दूरी बनाई तो वह दूरी उनके लिए भारी ना पड़ जाए, और उन्होंने सारी जिम्मेदारी आरएसएस को सौंप दी है। अब आप आगे भी बड़े बड़े संगठनात्मक फैसलों में संघ का प्रभाव देख सकेंगे, क्योंकि संघ अब सीधे सीधे सभी फैसलों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा संगठन को मजबूत करने की भरसक कोशिश करेगा और संगठन को मजबूत करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार आरएसएस अपने अनुषंगिक संगठन बीजेपी की पूरी कमान अपने हाथ में ले चुका है, और आगे भी यह कमान आरएसएस के ही हाथों में रहने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप इससे सहमत हैं और यह जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल राष्ट्र महिमा सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकॉन नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।